लंबे समय से ऐसा कहा जा रहा है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है। लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, पुलिस इनकी जांच कर रही है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए-नए तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं। जांच की दिशा बदल रही है और कई बार ऐसा लगता है कि इसमें विदेशी फंडिंग हो रही है। कई बार ये लगता है कि सिमी और पीएफआई जैसे संगठन इनमें शामिल हैं और लगातार धार्मिक रूप से बदलाव के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग की जा रही है। अब ऐसे मामले जाकिर नाइक से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते इस पूरे मामले में अंतरराष्ट्रीय साजिश की बात कही जा रही है। कानपुर तमाम लोग हमारे साथ में उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। मतलब आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारत में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, मामलों की जांच हो रही है, नए तथ्य निकल करके सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? ये सर एक छोटी सोची समझी साजिश है, जो एक आगे चल के बहुत विकराल लोग समाज में विघटन का काम कर रही है, जो हिंदू मुस्लिम को एक तो विकसित कर रही है। और देखा जा रहा है जो दूसरी जातियां हैं वो हिंदू को कन्वर्ट करे, गरीब हिंदू को अपने पैसे का लालच देके उनको कन्वर्ट करती है, उनका उनका उस वक्त इस्तेमाल कर रही जा रही जो देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। और उनके लिए एक जैसे एक बम तैयार कर रही है जो आने वाली जातियों में के लिए बहुत ज्यादा नुकसान देगा सर। लफ्ज जिहाद भी लगता है आपको एक कारण है? हाँ तो सर ये लफ्ज़ात एक प्लानिंग चल रही है। वो आज से नहीं चल रही सर, ये बीसों साल से चल रही है। जो अब देखने को पड़ रहा है कि देखने को मिल रहा है लोगों को। लव जिहाद सबसे ज्यादा कठिन अपने देश के लिए सबसे ज्यादा घातक चीज है, जो आने वाले पीढ़ी को बहुत नुकसान देगी। लगता है आपको कौन से लोगों की साजिश है कि लगातार मामले ऐसे सामने आ रहे हैं, धर्मांतरण के मामले, और इनकी जांच हो रही है तो एक से दूसरी कड़ी, दूसरे से तीसरी कड़ी जुड़ती जा रही है? देखिए, धर्मांतरण जो है इस समय एक गहन विचार का मुद्दा बन गया है, क्योंकि धर्मांतरण सिर्फ एक मतलब सभी धर्म में क्या होता है कि सबका अपना-अपना धर्म का है, सबका अपना-अपना विचार है। और धर्मांतरण मेरे हिसाब से स्वेच्छा से अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी दबाव से, किसी लालच में आके हो रहा है तो ये एक मतलब गलत चीज़ है। इस पे सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए कि धर्मांतरण क्या होता है कि गरीब लोगों का अधिकतर पैसे या लालच देके उनका धर्मांतरण कर दिया जा रहा है, जिसमें गरीब हिंदू तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं। आपको लगता है भारत का इस्लामीकरण करने की साजिश सही है? हो सकता है, क्योंकि भारत में एक ही अब ये हिंदू राष्ट्र तो एक भी बचा नहीं है, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो। इसके लिए कोई साजिश की गई हो जो हमारे समझ में अभी आ नहीं रही हो, लेकिन बाद में इस तरह से पता चले कुछ। आपको लगता है जो भारत में अवैध धर्मांतरण हो रहा है उसके पीछे सिमी और पीएफआई जैसे प्रतिबंधित संगठन है? सर कुछ कहा नहीं जा सकता, हो भी सकता है, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत सोचना है, जो अपने हिंदुओं में छोटी जातियां हैं उनको सम्मान उचित नहीं मिल पाता है। इस उचित सम्मान न मिल पाने के कारण ये लोग धर्म परिवर्तन करते हैं। क्योंकि और वो हिंदुओं में और मुस्लिम में हो या अदर धर्म में हो, वहाँ पर सब एक समान ज्यादातर देखा जाता है, लेकिन अपने हिंदुओं में नीच कास्टों को नीचे देखा जाता है। इस वजह से हमें लगता है ऐसा है। जाति ऊंच नीच को आप एक वजह मानते हैं? हाँ, ऊंच नीच की वजह से ये धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा है और कुछ पैसों की वजह से भी हो रहा है। दोनों बातें हैं। पैसा दे करके कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं, क्या चाहते हैं ये? अब इसके विषय में तो हम बता नहीं पाएंगे। बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए कितना खतरनाक मानते हैं धर्मांतरण को? और खतरनाक मानते भी है इसको, बहुत खराब है। मुस्लिम कंट्री सब बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र खत्म करना चाहते हैं। लोग हैं इसके पीछे, जब पुलिस जांच करती है तो तमाम तथ्य निकल करके सामने आया। झांगुर बाबा का इतना बड़ा साम्राज्य था, इसके अलावा आगरा का मामला सामने आया। अभी तो सब तो यही मुस्लिम समुदाय को वो करते हैं, और क्या है, ये सब चल रहा है। आपको क्या लगता है क्यों अवैध धर्मांतरण हो रहा है, कौन लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं? धर्म के जरिए धर्मांतरण करने की एक व्यवस्था से अपने देश में बन गई है। जैसे शांगुर बाबा का मामला आएगा, और भी ऐसे कई भी मामले आए, तो अ, धार्मिक लोग भी इस काम को करते हैं, उस धर्म की आड़ में इस तरीके के काम होते हैं जो गलत हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय साजिश है, बाहर से पैसा आता है इसके लिए? विदेशी से आतंकवादी संगठनों को पैसा आता है, विदेशी पैसा आता है। मेरा मानना ये गलत है, जो कि देश में नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अवैध धर्मांतरण कितना खतरनाक है और क्या भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही है? बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि भारत को आने वाले समय में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए क्योंकि बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ काम हो रहा है, और जिसकी फंडिंग अन्य कंट्री से हो रही है। और इस पे सबसे ज्यादा टारगेट हिंदुओं को ही बनाया जा रहा है। हिंदुओं में बड़ी जातियों को और उससे भी ज्यादा छोटी जातियों को टारगेट किया जा रहा है। मेन टारगेट उनका रहता है हिंदुओं को अवैध धर्मांतरण करके उनको मुस्लिम बना देना। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि भारत को आने वाले समय में इस्लामिक राष्ट्र बनाना।
लगातार तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिससे नए तथ्य निकल करके सामने आ रहे थे। जांगुर बाबा हो गए, आगरा में 2 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया और इस मामले में 8 लोग गिरफ्तार हुए। ये सब मामले क्या कह रहे हैं? ये सब मामले यही कह रहे हैं जो आगे आने वाला समय उसका संकेत है और ये बहुत बड़ी जो साजिश चल रही है उसके धीरे धीरे संकेत हम लोगों के सामने आ रहे हैं। इसको सरकार को बहुत ही गहन तरीके से सोचना चाहिए और इसकी सजा भी कठोर से कठोर करनी चाहिए। और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कितना खतरनाक मानते हैं वो धर्मांतरण को। आपको क्या लगता है भाई साहब, कितना खतरनाक है धर्मांतरण और कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे? धर्मांतरण खतरनाक तो है ही, अब जी कौन से लोग साजिश में है इसकी ज्यादा जानकारी हमें नहीं है। बस यही है कि हम ज्यादा चीजों में कम पढ़ते हैं। लगातार अखबार पढ़ रहे होंगे कि मामले ऐसे आ रहे हैं कि धर्मांतरण के मामले में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो लगता है सोची समझी साजिश के तहत लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हाँ, सोची समझी साजिश है, हिंदू मुस्लिम की सोची समझी साजिश है। लगता है कि बाहर से भी पैसा आ रहा है धर्मांतरण कराने के लिए। भी पैसा आ रहा है, इसमें बाहर से भी पैसा आ रहा है। जो कौन कौन से लोग शायद इसमें अभी ये चीज क्लियर नहीं है। कानपुर के तमाम लोग हैं जिनका कहना ये है कि धर्मांतरण खतरनाक है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश है। लोगों का कहना ये है कि बाहर से भी फंडिंग हो रही है और लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का कहना ये है कि हिंदू धर्म में कई रीति रिवाज ऐसे हैं, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिसकी वजह से धर्मांतरण करने वालों को कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल जाता है और जो छोटी जाति के लोग हैं वो धर्मांतरण करते हैं क्योंकि समाज में वैमनस्य है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के तार अब अवैध धर्मांतरण के लिए कुख्यात जाकिर नाइक से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ईडी को भी जाकिर नाइक की भूमिका मिली है। प्रतिबंधित संगठन पीएफआई हो, सिमी हो, इसके भी कुछ पदाधिकारी अवैध धर्मांतरण के मामले में शामिल पाए जा रहे हैं। यहाँ पर इसकी अवैध फंडिंग में भी इन लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई है। दुबई हो, यूके हो, यूएई हो या ऐसे तमाम जगह वहाँ के जो इस्लामिक संगठन हैं उनके भी मिलीभगत की बात यहाँ पर सामने आ रही है। देखना ये है कि किस तरह से ये लोग अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। आखिर कहीं ये भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश तो नहीं? हमारे साथ में कई लोग मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कहना है उनका इस मुद्दे पर। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी। राजकुमार जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? इतना बड़ा नेक्सस सामने आ रहा है, कई लोग इसमें मिले हुए हैं, विदेशों से फंडिंग की बात सामने आ रही है। जाकिर नाइक जो कुख्यात भगौड़ा है धर्मांतरण के मामले में, उसकी भी मिलीभगत की बात सामने आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? ये हिंदुस्तान को वाकई एकदम मुस्लिम राष्ट्र घोषित करने के लिए उसी पे पूरा प्रयास हो रहा है ये। लेकिन अगर ये योगी जी की सरकार ना होती, सपा की सरकार होती या अन्य कोई सरकार होती तो इसका कभी उजागर होने वाला ही नहीं था। ये एक हिसाब से बहुत बड़ा एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा था हिंदू समाज के लिए, उसको रोकने का काम हुआ है और इसके लिए आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह है। करण, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? जिस तरीके से देखा जा रहा है, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो प्रतिबंधित हैं भारत में, उनकी भी भूमिका सामने आ रही है। ईडी के जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी इन लोगों की भूमिकाएं सामने आ रही हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बहुत सारी संस्थाएं प्रतिबंधित हैं और बहुत सारी संस्थाएं प्रतिबंधित होनी चाहिए। देखिए, मतांतरण से राष्ट्रांतरण होता है, बिल्कुल स्पष्ट है। जो पाकिस्तान का निर्माण हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, अफगानिस्तान का निर्माण हुआ, मालदीव का निर्माण हुआ, ये सब इस्लामिक राष्ट्र भारत से ही बने और इसका मूल कारण मतांतरण ही था। जो मुस्लिम लीग है, तबलीग जमात है, जमात इस्लामी है, ऐसे संगठन जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया वो आज भी भारत में काम कर रहे हैं, प्रतिबंधित नहीं हुए हैं। इस पर कठोर कानून जब तक मतांतरण पर नहीं बनेगा, इन लोगों की 100% संपत्ति जब्त नहीं होगी, इन पे NSA नहीं लगेगा, इन पे राष्ट्रद्रोह नहीं लगेगा, इन पे फांसी और उम्र कैद की सजा नहीं होगी इन लोगों की। जाकिर नाइक की अभी भी तमाम संपत्तियां भारत में हैं, जब्त नहीं हुई हैं। तो जब तक इन पे कठोर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसे ही देश पे षड्यंत्र होता रहेगा और देश विभाजित होता रहेगा। देश को बचाना है तो हम सबको, सभी लोगों को मिलकर के इस सरकार को मजबूर करना होगा कि वो कड़े कानून लाए। कानून तो अभी यूपी में है, धर्मांतरण कानून लागू है, बहुत तेज़ी से कन्वर्जन हो रहा है, इस्लामीकरण में भी, ईसाईकरण में भी बहुत तेज़ी से कन्वर्जन हो रहा है। तमाम 1000 हिंदू बेटियां प्रतिदिन इस्लाम में मतांतरित करवाई जा रही हैं। ये वर्तमान की स्थिति है। बिल्कुल। देखिए, तमाम तरीके से जो कानून है उनको और कड़ा करने की भी मांग लोगों की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवाशीष सिंह है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का
जिला संयोजक हूँ बहराइच का। देवाशीष, किस तरीके से देख रहे हो इस पूरे मुद्दे को? क्या लगता है क्या होना चाहिए इसके अंदर? जिस तरीके से तमाम जो इस्लामिक संगठन है, जो फॉरेन के संगठन, उनकी फंडिंग की बात सामने आ रही, क्या कारण है कि उनको फंडिंग यहाँ करनी पड़ती है? क्या इंटरेस्ट हो सकता है? जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि अब जहांगीर बाबा हमारे बीच में अभी निकल के आए थे। जहांगीर बाबा को उनको एक सूचना हम लोग को, मतलब एक न्यूज़ हम लोग को मिली थी कि ब्राह्मण समाज के लोगों को 16 लाख रुपए, ओबीसी समाज के लोगों को 12 लाख रुपए, ये पैसे पे भ्रमित कर रहे हैं। पैसे पे विदेशों से फंडिंग लेके पैसे पे भ्रमित कर रहे हैं। उसके साथ ये इनका विज़न बहुत लंबा है। ये लोग धर्मांतरण करके अपना प्राइम मिनिस्टर बैठाना चाहते हैं, अपना मुख्यमंत्री बैठाना चाहते हैं। उसके तहत ये लोग लॉन्ग विजन पे अपना काम कर रहे हैं, जिनको रोकने की बहुत सख्त से सख्त कानून बना के ग्राउंड जीरो पे उसको उतारना ज़रूरत है हमें। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड जीरो पर भी कानून को और सख्ती के साथ उतारना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम विवेक त्रिपाठी है, मैं विवेक का करता हूँ। सर, जैसे कि धर्मांतरण की बात होती है, धर्मांतरण का मुख्य रूप ये है कि हिंदू बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में संपत्ति का लालच दे करके, धन का लालच दे करके, उनके परिवारों को धमका करके, उनको अपने जाल में फंसा के और उनको क्या कराते हैं, अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। फिर उनके साथ जबरन बलात्कार और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के अपने बीच में लाते हैं। जैसे कि धर्मांतरण जब तक नहीं बंद होगा सर, जब तक ये सरकार को सख्त से सख्त कदम ना उठाए, भले ही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत ही मुख्य रूप से बहुत कड़े कानून बना रखे हैं, लेकिन जो इंटरनली यूपी को तोड़ने की, इंटरनली जो इंडिया को तोड़ने की बात हो रही है, उसको हम नहीं रोक पा रहे हैं। उसको रोकने के लिए सरकार को मजबूत से मजबूत और सख्त से सख्त कानून बना करके उस पर कदम उठा करके उस पर क्या चलना पड़ेगा। और इन सभी को उम्र कैद, उनकी संपत्ति को जब्त करना पड़ेगा। उनके 101% संपत्ति को जब्त करके उनको फांसी की सज़ा दिलाई जाए, उनको उम्र कैद की सज़ा दिला दी जाए, जिससे कि धर्मांतरण कुछ हद तक रोका जा सके। और रोका तो गया ही है सरकार के अंदर, लेकिन इसको एकदम से संपूर्ण रूप से ख़त्म करना पड़ेगा। इस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? आपने सुना, सबकी बातें सुनी, किस तरीके देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज से नहीं चल रहा, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। ये बहुत गंभीर मामला था, अब इसके खुलासों की शुरुआत हुई है। इस गोरख धंधे को शुरू करने वाले जो याका हैं, वो विदेशों में बैठ के फंडिंग करते हैं, जो हमारे देश में पैसा आ रहा है। अब जैसे रोज़ एक नया आगरा का एक प्रकरण सामने आया, आगरा के मुजफ्फरपुर का अब्दुल रहमान धर्मांतरण करा रहा था और गोवा में बैठी आयशा जी नंबर 1 में पैसे को फंडिंग लेकर लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। और ये पैसे का फैलाया ऐसा जाल है जो हिंदू महिलाओं को, बेटियों को किसी भी तरह प्रभावित कर, लब जिहाद में फंसाकर उनका धर्मांतरण करने के लिए पूरी तरह उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़कर, ब्रेन वॉश कर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। और इस देश में इसके विरुद्ध कानून तो हमेशा से रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती रही। कार्रवाई के लिए सरकार ने थोड़ा अब ध्यान देना शुरू किया है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। और इसको उजागर करने के लिए एक नई संस्था, टीम का गठन करना पड़ेगा, जो इस पे निगरानी करे और हमेशा निगरानी बनाए रखे। क्योंकि ये अगर उत्तर प्रदेश में इतने मामले सामने आ रहे हैं, तो हिंदुस्तान के और प्रदेशों का क्या हाल होगा? कुख्यात भगोड़ा अवैध धर्मांतरण का जो आरोपी है जाकिर नाइक, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट की भूमिका की बात अब ईडी द्वारा सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से धर्मांतरण के मुद्दे पर और सख्त कानून बनाती है और इस अवैध धर्मांतरण को पूरी तरह से कब रोक पाती है। उत्तर प्रदेश में तेजी से धर्मांतरण चल रहा है, वो चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी नेटवर्क चला रहे हैं। जिस तरह से छांगुर का देखा गया कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के तमाम राज्यों में उसका नेटवर्क चल रहा था। अब आगरा में एक धर्मांतरण का मुद्दा पकड़ा गया है, रेडिकलाइजेशन का मुद्दा पकड़ा गया है। ऐसा लग रहा है कि एक नेक्सस पूरी तरीके से काम कर रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ ये काम कर रहे हैं ये लोग, इससे पहले बहराइच में एक आया मामला, अब गोंडा बलरामपुर में है, आगरा में है। अगर इसकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि कई जगह ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो प्रशासन है वो कमज़ोर पड़ रहा है। अगर प्रशासन टाइट हो जाए और सारी चीज़ें एजेंसियां जांच करें
और इन पे अंकुश कसा जाए और इनको सज़ा दी जाए तो हमें लगता है ये जो फैल रहा है धर्मांतरण का, ये सब बंद हो जाएगा। एक जगह नहीं है, कई जगह है, लेकिन एजेंसियों को इस पे जांच करनी चाहिए। सरकार जो है जब सख्त होगी तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें दूर होंगी। आगरा के मामले में देखा गया पीएफआई, एसडीपीआई, आईएसआईएस, पाकिस्तान के आतंकी संगठन वो बाकायदे इस नेटवर्क में सहयोग कर रहे थे चलाने के लिए। तो एक बड़ा नेक्सस धर्मांतरण के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में, देश के तमाम राज्यों में दिखता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जाकिर नाइक का भी इसमें कनेक्शन मिल गया। ये कैसे लोग हैं जो इस तरह का धर्मांतरण कराते हैं? देखिए, इनकी जो सोच है ना वो आतंकवादी वाली सोच है, इनकी देश हित में सोच नहीं है इनकी। तो ऐसे जो मानसिकता वाले लोग हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जो राष्ट्र निर्माण के नहीं बल्कि देश को बिगाड़ने में ऐसे जिनका हाथ है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके तह में जाना चाहिए कि इनके नेटवर्क कहाँ से जुड़े हुए हैं, इनका बॉस कौन है, इनका बाप कौन है, उस पर शिकंजा कसना चाहिए। ठीक है, बड़ा खेल धर्मांतरण का उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर, देश के तमाम राज्यों में। अभी आगरा की एक लड़की को बरामद किया गया बंगाल से, जम्मू कश्मीर से नेटवर्क जुड़ा हुआ, आईएसआईएस का सिग्नेचर उसमें देखा गया, कार्य पद्धति देखी गई। तो ये किस तरफ जा रहा है पूरा सिस्टम? ये जो विपक्षी हैं, जो भाजपा से जो विपक्षी लोग हैं, उन लोगों का शरण रहता है। और ये जैसे ही बताया हमारे चचा ने कि इसमें आतंकवादी, सही है कि आतंकवादी का बढ़ावा है और विदेश से भी इन लोगों की फंडिंग आती है। ऐसे लोग हैं जो समाज को बदनाम करते हैं और आतंकवादी को भी बढ़ावा देते हैं। बड़ा विषय ये है कि धर्मांतरण का ये इतना बड़ा खेल आखिर चल कैसे रहा है और इसके पीछे ये जो लोग हैं धर्मांतरण जो करा रहे हैं, इनकी मंशा क्या है? निश्चित रूप से देश को बांटने का जो काम किया जा रहा जातवाद में, निश्चित रूप से हमारी योगी सरकार है जो कड़ी से कड़ी इनकी कार्रवाई करेगी और सजा देगी। जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी देश में जो लोग फैला रहे हैं कि धर्मांतरण, ये सब चीज़ों को जातवाद में बांटने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप बाबा योगी आदित्यनाथ जी कड़ी कार्रवाई करेंगे और बिल्डोजर भी चलाएंगे इन लोगों के ऊपर। ठीक है, नई लड़कियां, खास करके हिंदू और युवा लड़कियां इनके टारगेट पर रहती हैं। उनकी जो है वो इस्लाम धर्म के किसी से शादी कराती हैं, जिहाद कराते हैं, उसके बाद उन्हें पैसा भी देते हैं। जी, विदेश से फंडिंग होती है इनके लिए और ये बड़ा नेटवर्क चलता है उत्तर प्रदेश में और हिंदू समाज को कमज़ोर करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से ये विदेशों से इनकी फंडिंग आती है और इनकी जाँच होनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क लगातार खुलासा होता चला जा रहा है, एक के बाद एक जनपदों में देखिए, उसके बाद एक के बाद एक राज्यों में देखिए, एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है इसके लिए। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये पूरी फंडिंग पाकिस्तान से लेके, दुबई से लेके हर जगह से फंडिंग आ रही है और इसमें केवल एक जाति के लोग हैं जो कि चाहते हैं कि यहाँ पे धर्म के नाम पे लड़ाई हो और मजहब के नाम पे लड़ाई हो, और इस तरह के लोगों को हमारी सरकार माफ़ नहीं करेगी। इसका फैसला माननीय योगी जी करेंगे। और इन लोगों ने जो किया है, ऊपर से फंडिंग, ये पैसा पूरा हवाला से जाता है और बेटियों, बहनों, हमारी माताओं को जो बहला फुसला के उनका रेट लिस्ट कार्ड लगाया जाता है। बताइए आप, कितना ये दुर्भाग्य है कि उनका ये रेट लिस्ट लगाया जाता है। कितना दुर्भाग्य का है ये हमारा देश का। लेकिन हमारी सरकार इसमें कभी माफ़ नहीं करेगी, एक एक लोगों को चुन चुन के सजा देगी। जी ठीक है, सवाल ये है कि बाकायदे जो आगरा वाली लड़की बरामद हुई है उसके पास AK-47 थी और AK-47 के साथ उसने तस्वीर खिंचाई थी। धर्म परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन एक तरफ से जिहाद के लिए भी तैयार किया जा रहा है ISIS पैटर्न पर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, ये कोई बहुत ही नॉर्मल मुद्दा नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें देश के सभी नागरिकों को एकजुट होकर एक साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ये नॉर्मली उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो पैसे से, धन के अभाव में होते हैं, जिनके पास शिक्षा नहीं है, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं तो ISI हो गया, बाहर की फंडिंग हो गई, और उसके बाद में जो बाहर के लोग हैं वो तो इसमें इन्वॉल्व ही हैं, और उसके बाद जो विपक्षी दल हैं कहीं ना कहीं उनका भी इसमें पूरी संलग्नता रहती है, जिसके आधार पर ये अपने ही देश में, अपने ही ज़िले में, उत्तर प्रदेश में और कई जगहों पे जाके ये सारी चीज़ें एकदम बिना डर के, बिना निसंकोच
कार्य कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों पे मेरा यही सरकार से निवेदन है, ऐसे लोगों पे एनएसए ऐसे कार्रवाई की जाए ताकि इनको जो है दोबारा ऐसा कृत्य करने का इच्छा और या ऐसा कोई भी सोच ही ना सके। दूसरी चीज़ रह गई, मैं सभी हिंदू या जो भी जिस भी जात का हो सबसे निवेदन करना चाहूँगा, इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति के लोभ में बिल्कुल ना पड़े। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी हैं, जो निश्चित आतंकवाद को और देश को बांटने के लिए इनकी संरक्षण प्राप्त होता है इनको। मानिए उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, कहीं अगर कोई हिंदू पे कोई बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं, अगर किसी और पे बात आती है तो धरना प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, धरना करने लगते हैं। ये निश्चित रूप से बढ़ावा देते हैं। जिस तरह की कार्रवाई हो रही है एटीएस की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, इसे आप एक नज़ीर के तौर पर देखते हैं आने वाले समय में कोई इस तरह की हिम्मत करेगा फिर धर्मांतरण कराने की? नहीं, वो तो नहीं करेंगे और उनके जो परिवार में जो नाती भी होंगे वो भी मन नहीं करेंगे उसका। आगे की पीढ़ी जो करने वाली होगी वो भी नहीं करेगी। ठीक है, धर्मांतरण का खेल पूरे प्रदेश में चल रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ ही देश के तमाम राज्यों में चल रहा है और अलग अलग संगठन इसको लेकर काम कर रहे हैं और यही वजह है कि जो एक्शन है सरकार का वो भी मजबूती के साथ जारी है। उत्तर प्रदेश में एक बात तो तय हो गई कि किसी भी धर्मांतरण कराने वाले इस तरह के मौलाना को सरकार बख्शने वाली नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।